हेलो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं फ्रांसिस बेकन जो एक लेखक हैं, जो एक राइटर हैं, वो वो 16 और 17वीं सेंचुरी के राइटर हैं। ठीक है, और ये इंग्लैंड से ही हैं। प्लस ये जो हैं ये शेक्सपियर के ही टाइम के राइटर हैं। ठीक है। प्लस ये बात है कि देखिए, ये जो मेस्ट जो जो ये मतलब स्पेशली जाने जाते हैं, वो ये अपने एसेस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। जैसे आपको बहुत सारे राइटर ऐसे मिलेंगे जो आपको अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, और बहुत से राइटर आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी मतलब स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। जैसे हिंदी में मुंशी प्रेमचंद हैं अपने। ठीक है। तो और जो क्या नाम है, शेक्सपियर है, जो विलियम शेक्सपियर है, वो आपको अपनी प्लेज़ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। बल्कि ये भी है कि उनके कुछ मतलब अपने सोनेट के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो फ्रांसिस बेकन है, ये अपने एसेस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। ही वॉज द एसेइस्ट। अच्छा, मैं पॉलिटिकल जीवन की बात करता हूँ, तो ये स्टेट्समैन थे, है ना, पॉलिटिशियन थे, राइटर तो थे ही, ये लॉयर थे। और उस टाइम पे जो एलिजाबेथन पीरियड में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। ठीक है। और प्लस ये बात है कि इनके जो एसेज हैं, उनमें इतनी विजडम है कि इनके एसेज की एक-एक लाइन, ये माना जाता है मतलब कि एक-एक जो लाइन है, उसमें इतनी नॉलेज है, उनमें इतना इंटेलेक्चुअल विज़डम है उसमें इतनी, कि वो आपको कई बुक एक किताब में पूरी में आपको नहीं मिलेगी। इनके ऐसे ऐसे हैं। तो एक ऐसे नहीं लिखा, इन्होंने कई ऐसे लिखे हैं, है ना? मोर देन 50-60 एसेज लिखे हैं इन्होंने, बल्कि किताब है पूरी इनकी मोटी-सी, मतलब एक छोटी-सी नॉवेल्स टाइप की 100 प्लस पेज की, जो कि पूरे एसेज के ऊपर डिपेंड है, जिसमें बहुत सारे एसेज हैं, है ना? बहुत से एसेज हमने पढ़े भी हैं उनके, है ना? कुछ एसेज हैं, जैसे ऑफ ट्रैवल है, वो भी मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। ऑफ ट्रुथ है, और ऑफ ला के इनका जो मतलब हर एसे का जो टाइटल होता है, वो ऑफ से स्टार्ट होता है, जैसे ऑफ ट्रुथ, ऑफ लव, ठीक है, ऑफ फ्रेंडशिप। तो इसमें से ही एक इनका ऐसे है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ उस वीडियो में आपसे, वो है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। ये टाइटल है ऐसे का, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। तो मतलब मैं पर्सनल इनके जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ दिस राइटर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हिज one of his essays. Its title is, that is titled with the of marriage and single life. ठीक है। तो इस ऐसे में क्या है, ही इज टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैरिज लाइफ, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल लाइफ। ठीक है। इनकी आप लैंग्वेज की बात करेंगे, तो जो लैंग्वेज है इनकी, वो थोड़ी मतलब मैं ये कहूँगा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना? क्योंकि ये लॉयर थे, तो इनको लैंग्वेज की अच्छी जानकारी थी। प्लस इनकी जो लैंग्वेज है, आप एक बार अगर ऐसे को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको कम से कम 2 बार, एक बार अच्छी से रीडिंग, फिर दूसरी बार धीरे से रीडिंग, मतलब ओवरऑल आइडिया लेके, समरी लेके, प्लस कहीं से पढ़ के फिर आप ऐसे को पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज इनकी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन लैंग्वेज पढ़ के आपको जो कंटेंट मिलेगा, विज़डम मिलेगी, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के कि हाँ, कोई क्योंकि इनका जो मेन रीज़न है ना, वो साइंटिफिक रीज़न रहा है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग। ऑफ ट्रुथ की बात कीजिए, चाहे किसी की बात कीजिए। ठीक है। ऑफ बोल्डनेस, नोबेलिटी, बहुत सारे, ऑफ एथिज़्म पे भी लिखा हुआ है, इनका एक एसेज है ना? इनका एक अथीज़म पर भी लिखा हुआ है ना? क्योंकि तो अथीस्ट का, लेकिन देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे अथीस्ट जो अथीज़्म पर ऐसे लिखा हुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे की प्रॉपर लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉपर दे डोंट अंडरस्टैंड, और दे डू नॉट ट्राई टू, रादर आई शुड से, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द एसे, द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द एसे। तो वो लोग गलत समझते हैं। जैसे ऑफ अथीस में जो मेरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो राइटर ये बात कहते हैं कि हमें अथिस्ट नहीं होना चाहिए, है ना? हमें अथिस्ट नहीं होना चाहिए, हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। उसी तरीके से जो मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस ऐसे को, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ,
तो वो यही कह रहे हैं कि सिंगल लाइफ अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैरिड लाइफ। वो यही कहते हैं कि मैरिड जो लाइफ है वो अच्छी लाइफ है एज़ कम्पेयर टू सिंगल लाइफ। लेकिन आदमी जब उसको समझता है, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऐसे, व्हेन वी रीड दैट ऐसे, व्हेन वी गो थ्रू दैट ऐसे, तो ऐसा लगता है कि ही इज़ प्रोपोगेटिंग और ही इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ सिंगल लाइफ, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ। तो देखिए, मैं ऐसे को आगे मतलब जाने से पहले मुझे लगता है कि मैं आपको ऐसे के एक्चुअल लाइन आपको बता दूँ कुछ, है ना। तो देखिए मैं पहली लाइन रीड कर रहा हूँ। तो देखिए पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि ही दैट HATH लिखा हुआ, दैट हैज़ वाइफ एंड चिल्ड्रन हैज़ गिवन हॉस्टेज टू फॉर्चून। मतलब जिसके पास, उन्होंने आर्गूमेंट ऐसे स्टार्ट करी है कि जिसके पास वाइफ है और चिल्ड्रन है, वो मिसफॉर्चून, उसका जो फॉर्चून है, मतलब जो उसका लक है, मतलब वो उसका, उसने उसको बहुत दूर कर दिया है, वो उसका दुश्मन है। ठीक है, फॉर दे आर द इम्पेडिमेंट्स ऑफ ग्रेट एंटरप्राइजेस आइदर ऑफ वर्च्यू और मिसचिफ। ये जो है उसके उसके जीवन में रुकावट है। ठीक है, ये उसके जीवन में रुकावट है, चाहे आप इसको वर्च्यू मानिए चाहे आपको मिसचिफ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो उसके जीवन में, या वर्च्यू मान के चलिए, आप मिसचिफ मान के चलिए, वो उसके जीवन में इम्पेडिमेंट्स हैं, मतलब रुकावट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, सर्टेनली द बेस्ट वर्क्स एंड द ग्रेटेस्ट मेरिट फॉर द पब्लिक हैव प्रोसीडेड फ्रॉम द अनमेरिड और द चाइल्डलेस मैन। जो दुनिया की बड़ी बड़ी बातें हैं, जो अच्छे मतलब जिन पर लोग मुकाम पर पहुँचे हैं, वो अनमेरिड से स्टार्ट होती है या फिर चाइल्डलेस से स्टार्ट होती है। ठीक है, बोथ इन अफेक्शन एंड मीन्स, अफेक्शन में और मीन्स में दोनों मानिए। बोथ अफेक्शन एंड मीन्स हैव मेरिड एंड एनरोल्ड द पब्लिक। मतलब जिन लोगों ने जो भी कुछ किया है वो ऐसे ही किया है, मतलब बिना मैरिज के किया है। ठीक है, आगे लाइन है, येट इट वर ग्रेट रीजन्स दैट दोज दैट हैव चिल्ड्रन शुड हैव ग्रेटेस्ट केयर ऑफ फ्यूचर टाइम्स। मतलब जिनके पास बच्चे होते हैं उनको मतलब फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। ठीक है, ये अनटू विच दे नो दे मस्ट ट्रांसमिट और देयर डियरेस्ट प्लेजेस। जो मतलब उनके जो सपने हैं, जो उनकी बातें हैं, जो प्लेजेस हैं, वो उनको उनमें ट्रांसमिट करनी पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगे। ठीक है, सम देयर आर हु, ठीक है, डियरेस्ट प्लेजेस, सम देयर आर हु दो दे लीड ए सिंगल लाइफ। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग सिंगल लाइफ रखते हैं। देयर थॉट्स डू नॉट एंड विद देमसेल्फ। उनके भी हालांकि येट देयर थॉट्स, हालांकि उनके भी जो विचार हैं वो उन तक नहीं सीमित रहते। एन अकाउंट फ्यूचर टाइम्स इम्पर्टिनेंसेस, ने देर आर सम अदर दैट अकाउंट वाइफ एंड चिल्ड्रन बट एज विल्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, देखिए विल्स ऑफ चार्जेस लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि उनको ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं इनमें से जिनको ये लगता है कि फैमिली है, चिल्ड्रंस जो हैं वो बिल ऑफ चार्जेस हैं। बिल्स ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया कि वो लोग, उनकी वजह से पैसा खर्च होता है, वो लोग पैसे की डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, ने मतलब नॉट मोर, देर आर सम फुलिश रिच कोबिटियस मैन, ठीक है, दैट टेक अ प्राइड इन हैविंग नो चिल्ड्रन। अब देखिए उनको वो फूल कह रहे हैं, मतलब फूल कहने का मतलब ये कि उनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चे न रखने में, है ना, अपने आप को मतलब प्राइड मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो उसके सपोर्ट में नहीं है कि आप सिंगल लाइफ जी मतलब ज़िंदगी जिए। ठीक है, और वो लोग ये लिख रहा है, पुलिस रिच कोविटीज एंड टेक प्राइज इन हेवन बिकॉज दे मे थॉट सो मच द रिचर। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो रिचर की तरह सोच सकते हैं अगर ये सब चीज़ नहीं होंगी। फॉर परहैप्स दे हैव हर्ड सम टॉक, हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें सुनी हों, सच एज वन इन ग्रेट रिच मैन, सच एंड वन इज़ अ ग्रेट रिच मैन एंड अनदर एक्सेप्ट टू इट। मतलब कहने का मतलब ये है
कि आदमी जब भी रिच मैन बनेगा जब इनके पास ये सब चीज़ नहीं होंगे, मतलब बच्चे नहीं होंगे तो। या बट ही हैड ग्रेट चार्ज चिल्ड्रन एज इफ इट वर मीन्स एंड अल्टीमेट टू हिज रिचेस। और ऐसे मान के चलो कि वो उसकी रिचेसनेस में, मतलब अगर उसको मतलब वो धनवान बनना है, वो रिच हो रहा है, ठीक है, मैं शुद्ध शुद्ध हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर वो हो रहा है तो वो उसके उसमें कोई इम्पर्टिनेंट है, कोई ऑब्स्टेकल बनने हैं, ठीक है, abatement to his riches, but the most ordinary cause of a single life is liberty। अब वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए ये बात तो कुछ नहीं है, अगर इसके बजाय ये बात हो कि आपका जो मेन मकसद है वो लिबर्टी का है तो बात सही है, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है कि द मेन कॉजेज ऑफ दिस इज लिबर्टी, ठीक है। वो लिबर्टी की बात कर रहे हैं कि लिबर्टी एक उन्हें लगता है कि मतलब रीज़न है, सेंसिबल रीज़न है, स्पेशली इन अ सर्टेन सेल्फ प्लीजिंग एंड ह्यूमरस मैन। और इसकी भी हम बात करें तो ये भी एक सेल्फ प्लीजिंग, खुद को प्लीज करने के लिए, और ह्यूमरस तरीके से, मतलब ह्यूमरस तरीके से मतलब कि कमेंटिंग तरीके से, है ना, किसी पर कमेंट कर तरीके से, ये बात सही मानी जा सकती है, ठीक है। सेल्फ प्लीजिंग ह्यूमरस विच आर सो सेंसिबल ऑफ एवरी रिस्टेन एज दे विल गो नियर टू थिंक देयर गर्डल्स एंड गार्टर्स टू बी बॉन्ड्स एंड सैकल्स, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी कंपेरिजन किया गया है कि एज दे विल गो नियर टू थिंक गर्डल्स एंड गार्टर्स टू बी बॉन्ड्स एंड सैकल्स, मतलब वही सबके वो जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि मतलब ये सब इम्प्रिजमेंट करते हैं आपको, आपकी जो मतलब लिबर्टी है उस पर एक रोक लगाते हैं। अब देखिए आगे वो कह रहे हैं अनमैरिड मैन आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड द बेस्ट मास्टर। अनमैरिड मैन की खासियत बता रहे हैं कि आपको वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं आपके, ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं वो आपके, बेस्ट मास्टर्स भी हो सकते हैं और सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट। और हो सकता है कि वो सब्जेक्ट ना हो, मतलब इम्पोर्टेंट डिस्कशन की मतलब ना हो, वो सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। फॉर दे आर लाइक टू रन अवे एंड ऑलमोस्ट फ्यूजिटिव आर ऑफ दैट कंडीशन। हालांकि उनका एक ऐसा मतलब एक वो रहता है कि वो क्या नाम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके नाम से वो भागते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक ऐसा होता है क्योंकि उनका कोई रिस्पॉन्सिबल नेचर तो है नहीं, तो ये वाली बात दी गई देखिए फ्यूजिटिव आर दैट ऑफ द कंडीशन अ सिंगल लाइफ डू वेल विद चर्चमैन फॉर द चर्च, ठीक है। अब देखिए उन्होंने एक एग्जाम्पल किया है कि जो चर्चमैन होते हैं अगर वो सिंगल लाइफ रहेगी उनकी तो वो अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज अगर उनका ऐसा नहीं नेचर हुआ, जो चर्च के चर्चमैन होते हैं ना, जो प्रीस्ट होते हैं जो, ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं हुआ उनके साथ, अगर उनकी वो कर दी तो वो लोग क्या करेंगे कि बहुत क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ होता है तो वो लोग करप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने इस बात का एग्जांपल दिया, मैं आपको इसकी थोड़ी सी मतलब वो बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़ के उन्होंने चाह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको उसको खुद पढ़ सकते हैं आप। और आगे वो ये बात कहते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट और जो जजेस अगर इस तरीके के ऐसे होंगे तो आपका जो सर्वेंट है उससे वो 5 गुना बुरे हो सकते हैं वो, क्योंकि सर्वेंट तो आपको थोड़ा सा ही मतलब कुछ नुकसान करेगा, ये लोग बहुत बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, ठीक है। सर्वेंट 5 times देन बाय फॉर सोल्जर आई फाइंड द जनरल commonly in their haughty tips put men in mind of their wives and children, and I think the despising of marriage amongst the Turks make the vulgar soldiers poor base, ठीक है। और वो ये बात भी कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं अगर वो मैरिड होंगे तो वो बहुत ज़्यादा वल्गर हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा, आप ये मान के चलिए कि वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रूल टाइप बन जाते हैं वो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में ये बात कही गई है कि ऐसा मान के चलिए सर्टेनली वाइफ एंड चिल्ड्रन आर द काइंड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द सिंगल मैन, ठीक है। देखिए मैं इसी लाइन को पढ़ रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो फ्रांसिस बेकन है वो सिंगल लाइफ को नहीं बल्कि मैरिज लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि अगर
सर्टेनली वाइफ एंड चिल्ड्रन आर डिसिप्लिन, मतलब आदमी पर लगाम लगा रहे हैं वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो बच्चे और जो वाइफ है, दो दे बी मैनी टाइम्स मोर चैरिटेबल। ठीक है, देखिए सिंगल लाइफ की बात कर रहा है कि सिंगल मैन हालांकि हो सकता है वो ज़्यादा चैरिटेबल हों, बिकॉज देयर मीन्स आर लेग एग्जॉस्ट, येट ऑन द अदर साइड दे आर मोर क्रूअल एंड हार्ड हार्टेड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो लोग कितने भी मतलब चैरिटेबल हो जाएं, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाएंगे। जैसे तुर्क्स के जो सोल्जर्स थे उनका एग्जाम्पल दिया गया था, बिकॉज देयर टेंडरनेस इज़ नॉट सो सॉफ्ट कॉल्ड अपन, उनकी जो टेंडरनेस होती है वो उतनी सॉफ्ट नहीं होती है। ग्रेट नेचर्स लेड बाई कस्टम्स एंड देयर फोर कॉन्स्टेंट आर कॉमनली लविंग हस्बैंड्स एज वॉज सेड ऑफ यूलाइसिस। उन्होंने आगे भी एग्जाम्पल दिया है, देखिए, और ये यूलाइसिस की कुछ लाइन इसमें इन्होंने मतलब रेफरेंस दिया है उसका। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए आगे और इम्पोर्टेंट बात करेगी है इसमें, थोड़ा सा लाइन्स कुछ और हैं। चेस्ट वुमेन्स आर ऑफन प्राउड एंड fraud as presuming upon the merit of their chastity. It is one of the best bonds. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी मतलब वो होती है चेस्टिटी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो लोग दूसरों के एमोरस उसमें मतलब या फिर सेक्सुअल में नहीं इनकेज होते हैं, तो वुमेन्स उन पर प्राउड होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फ्रांसिस बेकन, जहाँ तक मेरी समझ है ऐसे को लेकर, तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमको मतलब कुछ वर्च्यूज़ रखनी चाहिए हमें सिंगल लाइफ वाली, लेकिन कम्प्लीटली हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉन्ड्स बोथ ऑफ चैस्टिटी एंड ओबीडियंस इन द वाइफ। ठीक है, दोनों ही बातों में जो बॉन्ड्स होती है वो बॉन्ड बनाती है वाइफ में और हस्बैंड। इफ सी थिंक्स हर हस्बैंड वाइज देन शी विल नेवर डू एज इफ शी फाइंड्स हिम जीलियस, इफ शी फाइंड्स हिम जीलियस। ठीक है, और अगर उसे ये पता पड़ गया कि जो उसकी वाइफ है, जो वाइफ को, कि अगर जो मेरा हस्बैंड है वो वाइज है, तो वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी। वाइफ्स आर यंग मैंस मिस्ट्रेसेस, और कहते हैं कि जो वाइफ होती हैं वो नए जो मतलब जो नवयुवक होते हैं, जो यंग मैन जो हैं, उनके लिए मिस्ट्रेस होती हैं, उनका सहारा होती है, कंपेनियन होती हैं। सॉरी, जो यंग मैन के लिए वो मिस्ट्रेस होती हैं। ठीक है, बाद में वो कंपेनियन हो जाती है, साथी हो जाती है मिडिल एज के लिए, एंड ओल्ड मैंस नर्स हो जाती है। बुढ़ापे में जाके वो आपको नर्स का काम करती हैं, मतलब जैसे डॉक्टर नर्स का, जैसे हॉस्पिटल में नर्स का काम होता है, तो वो काम करती है, मतलब आपको सहारा देती हैं, आपकी सेवा करती हैं। सो एज अ मैन मे हैव अ क्वेरल टू मैरी व्हेन ही विल। ठीक है, एज अ मैन मे हैव अ क्वेरल टू मैरी व्हेन ही विल, तो हो सकता है कि आदमी फिर अपने क्वेरल करे। ठीक है, तो अब आगे ये बात कहा गया है कि ये सब बातों के बाद आदमी अपने आप से ये सोच सके बट ही वॉज रिपीटेड, मतलब उन्होंने एक मतलब ये बात कहा है कि इसलिए आदमी को ये चीज़, इन सब बातों को ध्यान में रख के फिर आदमी को ये सोचना चाहिए कि उसे शादी कब करनी चाहिए। ठीक है, मिस्ट्रेसेस, ये सब वाली बातें होंगी। अब देखिए उन्होंने एक छोटा सा एक मतलब एक कोट किया है, उन्होंने कोट दिया है जो कि किसी मैथमेटिशियन का है ना, और बहुत बड़े वो भी किसी थिंकर का है। तो उन्होंने उसमें ये कहा है कि देखिए, इफ़ वन वांट्स टू नो व्हेन ही और शी शुड मैरी, तो देखिए उन्होंने एक बात कहा है कि टू मैरी, सॉरी, व्हेन अ मैन शुड मैरी अ यंग मैन नॉट येट, अ यंग मैन नॉट येट, एन एल्डर मैन नॉट एट ऑल। जो बहुत यंग हो, जो बहुत छोटा हो, उसको शादी नहीं करनी चाहिए, और जो बहुत एल्डर हो, मतलब बड़ा हो, बुजुर्ग टाइप हो, उसे तो बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो यंग मैन है उसे अभी शादी नहीं करनी चाहिए, और जो बुजुर्ग है, जो मतलब जो बुजुर्ग ओल्ड एज है, उसे तो बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। इट इज़ ऑफन सीन दैट बेस्ट, और आगे सलाह भी दी गई है कि हमेशा देखा गया है कि जो बैड हस्बैंड होते हैं है वेरी गुड वाइफ्स, उनको अच्छी वाइफ मिलती है, वेदर इट बी दैट इट इज़ रेज द प्राइस ऑफ देयर हस्बैंड्स काइंडनेस। ठीक है, हो सकता है कि उन वाइफ्स के लिए जो हस्बैंड की काइंडनेस है वो बहुत ही मतलब उसको बड़ी मुश्किल से मिलती है,
लेकिन वो लोग होती हैं। अच्छा, बाद में ये भी कह रहे हैं वो कि बट द नेवर फील्स इफ द बैड हस्बैंड वर ऑफ देयर ओन चूजिंग अगेंस्ट देयर फ्रेंड्स कंसेंट फॉर देन दे विल बी श्योर टू मेक गुड देयर ओन फॉली। अगर उन्होंने खुद ये चीज़ मतलब करी है, आगे ये भी कह रहे हैं जो मतलब जो बैड हस्बैंड्स होते हैं उनसे उनके लिए मतलब बेकन कि हो सकता है क्योंकि वो खुद बिकॉज ही इज़ मेल ही माइट बी सेइंग इन दैट वे कि अगर इन बैड हस्बैंड को टाइम मिले थोड़ा सा, इनको ये बात समझाई जाए, तो ये गुड हस्बैंड हो सकते हैं, अपनी जो मिस्टेक है उनको सही कर सकते हैं। तो देखिए, ये मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया है इसको समझाने में आपको, लेकिन ये बहुत छोटा ऐसे है, ठीक है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि अ यंग मैन नॉट येट एंड एल्डर मैन नॉट एट ऑल। ये लाइन आप इसे कोट कर सकते हैं। बाकी ये जो ऐसे बहुत ही अच्छा ऐसे आप इसे पढ़िए एक दो बार, बाकी कुछ समझ ना आई तो हो सकता है मैं भी कुछ प्रॉपर तरीके से ना एक्सप्लेन कर पाया हूँ, लेकिन एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग कंसर्न मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।